नमस्कार बंधुओं। धनु राशि वालों, गुरु की राशि आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक क्या स्थिति रहने वाली है, सब कुछ खुलकर बताएंगे, स्पष्ट तरीके से बताएंगे। एक चीज याद रखना बंधुओं कि ये सप्ताह आपके लिए कुछ खास है। इस सप्ताह में आपके लिए छुपी हुई है दो बेहद ही शुभ भविष्यवाणियां, या यूं कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के दो बेहद ही शानदार अवसर, मुसीबतों से बाहर निकालने की स्थितियां। आसमान में ग्रहों ने कुछ इस प्रकार के योग बनाए हैं जो आपके लिए आगे बढ़ने के सुअवसर, या यूं कहें कि एक सीढ़ी की तरह कार्य करने वाली है। लेकिन जैसे दिया तले अंधेरा होता है, वैसे ही नकारात्मकता भी हमेशा सकारात्मकता के साथ ही चलती है। जिस भाव में जीवन रहता है तो एक अशुभ घटना के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही साथ छोटी बड़ी तमाम घटनाक्रम होंगे जिनमें आपके जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल और थोड़ी बहुत मार्गदर्शक अवसर भी आएंगे। संपूर्ण कार्यक्रम को पूरे धैर्य और ध्यान के साथ देखना बंधुओं। हमने आपके ग्रह नक्षत्रों का सटीक आकलन करके आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देने का पूरा प्रयास किया है, और हम यकीन के साथ कहते हैं कि जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें से कम 80% तो 90% तो मैच आपके जीवन से हो ही जाएगा। आप खुद कमेंट करके हमें बताएंगे। जी हाँ, तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं महामाई का नाम लेकर। हमेशा याद रखना कि ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की कैलकुलेशन, गणित और योग युतियों का प्रभाव नहीं है। यहाँ दिव्य कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की साधना, भगवान की भक्ति भी उतना ही महत्व रखती है। ज्योतिषी चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही बड़ा गणितज्ञ क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके ऊपर ईश्वर का हाथ नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, तो उसकी कही हुई सही से सही भविष्यवाणी भी गलत साबित हो सकती है। तो यही है ज्योतिष की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विधा की ईश्वरीय साथ लेना हर वक्त जरूरी है। इसीलिए आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत भी हम महामाई का नाम लेकर करेंगे। माई के दर्शन करिए, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी, और कमेंट में लिखिए जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई हम आपके बालक हैं, हमारा उद्धार करो। बंधु, जुलाई का ये जो महीना है ना, ये कोई साधारण महीना नहीं है, ये परिवर्तनों का महीना है। इस महीने में महाशिवरात्रि प्रारंभ है, गुप्त नवरात्रि का भी आगाज है। 15 तारीख को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। देखो, हम तो महामाई के साधक हैं, माई के सेवक हैं, तो हमारा तो ये कर्म है, हमारा तो धर्म है, हम तो करते ही हैं। लेकिन इस बार हम आपको भी आमंत्रित करते हैं। यदि आप महामाई के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, अपने जीवन की दुख तकलीफ परेशानियों से थक चुके हैं, नकारात्मकताएं घेर कर आपको बैठी हैं और आप चाहते हैं कि अब देवी की कृपा आपका उद्धार करे, तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। हम आपको पूरा विधि विधान बताएंगे कि किस प्रकार आप इस महाअनुष्ठान में भाग लेंगे, कैसे आप देवी से जुड़ेंगे और कैसे महामाई आपके जीवन में बरकत लेकर आएंगी, दिव्य अनुभूतियां लेकर आएंगी, आपका उद्धार होगा। सब कुछ आपको बताएंगे। ये तो एक अभियान है हमेशा के लिए महामाई से आपको जोड़ने का। तो चलिए इस अभियान में शामिल हो जाइए। अब चलिए ध्यान दीजिए अपने राशिफल कार्यक्रम पर। बंधुओं, जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मून साइन धनु राशि यानी सेजिटेरियस, इस राशि पर आधारित है। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सप्ताह की शुरुआत की। तो सप्ताह की शुरुआत होगी शनि चंद्र युति के साथ। 6-7 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ है। चंद्रमा मन सो जाता है। माँ की स्वास्थ्य सेहत खराब हो सकती है, माँ के साथ आपका विवाद हो सकता है, किसी न किसी प्रकार की मात्र सुख की कमी आपके जीवन में दिखाई देगी। वैसा सपोर्ट समर्थन आपको मिलेगा नहीं माँ के साथ जैसा मिलना चाहिए। इमोशनली डिसबैलेंस रहेगा यह रिश्ता। दूसरा, परिवार में चल रहे विवाद तनाव की स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं शुरुआत में ही। यानी प्रॉपर्टी का विवाद है, फैमिली बिजनेस का विवाद है, या किसी अन्य विषय को लेकर, खर्चों को लेकर चर्चाएं हैं, ये सारी चीजें आपको परेशान करने वाली होंगी, आपके लिए कठिन होंगी। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपके घर परिवार में आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है आपसे जरूरतें पूरी करवाने के लिए। यानी कि आपसे जरूरत से ज्यादा, आपकी क्षमता से ज्यादा मांग की जाएगी और आप ये चीज अनुभव करेंगे और आप इस चीज का दबाव, प्रेशर अपने ऊपर महसूस करेंगे। थोड़ा सा आप तनाव में भी इसी वजह से रहेंगे। यानी घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने का स्ट्रेस भी आपके ऊपर रहेगा। साथ ही साथ घर की स्थितियां भी अनुकूल नहीं है। यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट रहने वाली है, लेकिन आप सभी चीजों को संभाल लेंगे। देखो, कारण इसका यह है कि आप धनु राशि हैं। धनु यानी कि गुरु की राशि, और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं। नारायण श्री हरि विष्णु आपके आराध्य हैं। तो आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं, बशर्ते कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएं। आप थोड़े से भावुक प्रकृति के इंसान हैं, इमोशनल होकर आप फंस जाते हैं। तो यदि आप इमोशनल होकर निर्णय लेंगे,
चीजों के बारे में तो आप और फंसते चले जाएंगे। ये सप्ताह है जो आपको आदेश देता है कि आप प्रैक्टिकल निर्णय लीजिए, पूर्ण व्यवहारिक निर्णय लीजिए। क्या सही है क्या गलत है अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और जो गलत है उसे भूल कर भी ना करिए, चाहे वह किसी भी प्रकार से किसी के भी अहित में क्यों ना हो। जी हाँ, दूसरों का हित करने के चक्कर में आप अपना बड़ा भारी नुकसान करवाएंगे। तो ये तो सप्ताह की शुरुआत की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको किसी प्रकार की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। प्रोफेशनल यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, गुरु की कृपा से दी गई यात्रा का आपको आदेश भी हो सकता है। लेकिन सप्ताह के मध्य में आप किसी प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इस समय आपकी अढ़ैया चल रही है, आपको लंबी दूरी की यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ यात्रा में अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए, वरना आप परेशान हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दूसरा हम आपको बात करें कि मंगल आपके छठे भाव में बैठते हैं। जब मंगल छठे में बैठता है तो बद हो जाता है, कर्जा कारक हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन वगैरह चाहते हैं, कहीं से फंड उठाना चाहते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। कर्जा कारक है ना मंगल बद, इसलिए आराम से आपको कर्जा मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन इस समय आप किसी को भी कर्जा चुका नहीं पाएंगे, साथ ही आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपने भी जिसको पैसा दे दिया वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा कि आप के इस समय पर शत्रु बढ़ेंगे। छठे का मंगल शत्रु बढ़ाता है, तो आपके शत्रु बढ़ेंगे इस समय पर। आपसे लोग बिना मतलब में जलेंगे, आपके कार्यों में रुकावट डालेंगे, आपके बनते हुए कार्य किसी न किसी व्यक्ति की वजह से बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये स्थितियां रहेंगी। तीसरा ये कि आप कहीं किसी विशेष परिस्थिति में फंसकर अपना पैसा बर्बाद कर लेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति की बातों में आकर आप गलत जगह पर पैसा निवेश कर लेंगे, किसी व्यक्ति की बातों में आकर आप किसी व्यक्ति को पैसे दे देंगे मदद करने के स्वरूप में, कर्जे के स्वरूप में, किसी भी तरीके से ब्याज वगैरह के लालच में, तो आप अपने पैसे का नुकसान खुद ही करवा बैठेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यहां पर आप ध्यान से सुनिए कि सूर्य और बुध आपके सप्तम में बैठे हैं। मंगल का विवेचन तो आगे और भी करेंगे, सूर्य और बुध का विवेचन आप समझिए कि जब सप्तम में सूर्य बैठता है तो पहली चीज यहां पर दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न कर देता है। जीवन साथी के साथ तनाव, झगड़ा, वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां। स्वास्थ्य में परेशानी की बात करें तो जीवन साथी को ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट से जुड़ी समस्या, हल्का बुखार, सुस्ती, थकान, एनर्जी लेस फील होना। अगर जीवन साथी किसी कैरियर में है तो उनके कैरियर में, कार्यस्थल पर वातावरण खराब हो जाना, काम का अत्यधिक दबाव हो जाना, कुछ भी होगा। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में खटास आएगी, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच टकराव भी होगा। आपसी समझदारी की कमी की वजह से आप दोनों की थोड़ी बहुत यहाँ पर झगड़ा, तनाव की स्थिति बन रही है। थोड़ा बुद्धिमानी से कार्य लीजिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी होंगी। आप नई बिजनेस डील साइन करेंगे, नए व्यापार की आधारशिला रखेंगे, साइड इनकम आप जनरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनमें आप सफल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह आप अपनी रेंट पर चढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी साइड इनकम बढ़ेगी। यानी बिजनेस के लिहाज से तो ये ठीक है, लेकिन पर्सनल लिहाज से ये ठीक नहीं है। अब बात करते हैं केतु और शुक्र आपके नवम में बैठे हैं। नवम में बैठा केतु और शुक्र ये भाग्य का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है, यहाँ से भाग्योदय होता है। तो यहाँ पर आपके मन में धार्मिकता का भाव जागेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि जागेगी, आप गुप्त विद्याओं में रुचि जागेगी, आप ज्योतिष है, अंक शास्त्र है, तमाम तरीके की वेद पुराण, कोई भी धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीजें जानने समझने का प्रयास करेंगे। गुरुओं के संपर्क में आएंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, विशेष पूजा अनुष्ठान और मंत्र आदि का उच्चारण करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी स्थिति यह भी है कि प्रेमी जीवन में थोड़ी सी स्थिति निगेटिव होती दिख रही है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से प्रेम जीवन में तनाव रहेगा, पार्टनर के साथ खटपट हो जाएगी, साथ ही साथ गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे और प्रेम संबंध में विच्छेदन हो जाएगा। ये स्थितियां बनेगी। बात करते हैं आपके नौकरी की। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां कठिन है, मेहनत बहुत अधिक होगी, फल प्रतिफल बहुत कम मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से डांट मिलेगी। पदोन्नति के आसार तो हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों की आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा, साथ ही साथ तमाम विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में बिजनेस व्यवसाय की बात करें, नौकरी की बात करें, तो आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अभी ना बदलें। जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, इस समय इंतजार करना है। जिनका विवाह के लिए जो तैयार बैठे हैं उनका विवाह इस समय नहीं होगा, चर्चाएं तो चलेंगे लेकिन विवाह नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लॉस के बाद कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थितियां अच्छी हैं। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो इन भविष्यवाणियों को 3 तरीके से समराइज कर सकते हैं। पहला ये कि आपको अपने पारिवारिक स्थिति यानी व्यक्तिगत जीवन में और प्रोफेशनल जीवन में सही संतुलन बनाना है, वरना दोनों जगह ही आप असफल होते दिखाई दे रहे हैं।
दूसरी चीज कि यात्राओं को अवॉइड करना है, अपने स्वास्थ्य का, सेहत का विशेष ख्याल रखना है। और तीसरी चीज, इमोशनली अपने आप को संभालना है। डिसीजंस आपको प्रैक्टिकल लेने हैं, व्यवहारिक निर्णय लेने हैं, भावनात्मक निर्णय नहीं लेने हैं। अब कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। पहला, किसी भी व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है, किसी भी व्यक्ति को जो बिना मांगे सलाह नहीं देनी है, और किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज अपने पास रखनी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये लो हमारी चीज रख लो कुछ समय के लिए, बाद में हम आपसे ले लेंगे। तो किसी भी व्यक्ति की कोई भी खास तौर से कीमती चीज है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वस्त्र है, आभूषण है, कोई मशीनरी है, ये नहीं रखनी है, वरना आपके ऊपर आरोप लांछन लग जाएंगे, चीज गुम हो जाएगी। बिजनेस व्यवसाय में स्पर्धा कड़ी रहेगी, कंपटीशन हाई रहेगा, जिसकी वजह से टेंशन रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सप्ताह आपको आगे बढ़ने का मौका तो दे रहा है, लेकिन आपकी परीक्षाएं भी कोई कम नहीं है। आपको अपने आप को साबित करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं उसे आप ध्यान से समझिए। ये आपकी चंद्र राशि का विवरण है, आपके गोचर का विवरण है। यहाँ पर ग्रहों की व्याख्या की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में स्थिति काफी विपरीत हो। किसी पाप ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, शनि की अढ़ैया तो चल ही रही है, तो हो सकता है कि आपकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो, नकारात्मक हो, विषम हो। तो ऐसे में आपको अपनी जन्म कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए। वहां से सारे मार्ग खुलते हैं, वह आपके जीवन का नक्शा है। तो अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। सबसे सटीक और सबसे सच्चा आकलन करके देंगे। बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं कराएंगे, जो सत्य है वही बताएंगे, बिल्कुल डराएंगे नहीं। और श्रेष्ठतम समाधान आपको देंगे जो आपकी कुंडली से ही निकल कर आएंगे। ठीक है, नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना। चलिए अब बात करते हैं उपाय और समाधान की। इस समय का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा समाधान आपके लिए यह है कि आप इस सप्ताह बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिनों तक लगातार गाय को हरी घास अपने हाथों से खिलाना, और गणपति मंदिर अगर आपके आसपास है तो गणेश जी के मंदिर में जाकर आप एक काम कर लेना कि नारियल के तेल का दीपक जला लेना। ठीक है, बस इतना सा करना, उन्हें मोदक चढ़ा देना, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके ऊपर विघ्नहर्ता गणपति की कृपा हो जाएगी, और साथ ही साथ गाय को भोजन कराने से आपके समस्त ग्रहों के जो दोष हैं वो शांत हो जाएंगे, धीमे पड़ जाएंगे, बाधाएं आनी दूर हो जाएंगी। फिर भी आपको अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार करना होगा, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, और थोड़ा सा हो सके तो ध्यान मेडिटेशन भी अवश्य करिए। कम से कम दिन में आधा 1 घंटे के लिए आंख बंद करके मौन होकर पालथी मार के किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए, जिससे आप अपने अंदर ही डुबकी लगा सकें और स्वयं को पहचान सकें, थोड़े से स्वार्थी बन जाए, यानी स्व का अर्थ ढूंढ लें। इन सब कार्यों से ही आपका उद्धार होगा, क्योंकि आपकी राशि गुरु की राशि है। गुरु स्वयं के बोध को सबसे अधिक महत्व देते हैं, और जब आप ये करेंगे तो आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।